अस्सलाम वालेकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। हेडलाइंस। भारतीय बासमती चावल को यूरोपीय यूनियन की खसूसी शनाख्त। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारतीय बासमती चावल को खसूसी शनाख्त मिलने से पाकिस्तान के बासमती चावल की बरामदात मुतासर हो सकती है। इसलिए एक तहकीकी इदारे ने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को नेपाल और बांग्लादेश जैसे मुल्कों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि भारत को इन मसनूआत के लिए खसूसी शनाख्त मिलने से रोका जा सके। पंजाब ने गंदम की पॉलिसी वाज़े कर दी। पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने वजाहत की है कि गंदम की नकलो हमल पर कोई पाबंदी नहीं है। दरअसल गंदम की बहुत ज्यादा दरामद की वजह से इस वक्त गंदम की वाफिर मिकदार मौजूद है और इसी वजह से एक नोटिफिकेशन की गलत तशरीह से गड़बड़ पैदा हुई है। आम तौर पर सालाना 40 लाख टन से ज्यादा की खरीदारी के बावजूद हुकूमत ने इस सीजन में गंदम नहीं खरीदी, जिसके बाद काश्त में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने 1 लाख टन आम की बरामद का हदफ रखा है। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन का इस सीजन में 1 लाख टन आम की बरामद का हदफ है। चीन, अमेरिका, तुर्की और जापान जैसी मंडियों को निशाना बनाया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से आम की पैदावार मुतासर हुई है, जिसकी वजह से बरामद का हद गुज़श्ता साल के मुकाबले कम कर दिया गया है और तवक्को है कि इससे 90 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की ज़द मुबादला हासिल होगा। पंजाब किसान पैकेज पर जमात इस्लामी की तनकीद। जमात इस्लामी के रहनुमा ने पंजाब हुकूमत के किसान पैकेज की दोहरी पॉलिसी पर तनकीद की है। उनका कहना है कि हुकूमत गंदम की खरीदारी तो नहीं कर रही, लेकिन 400 अरब रुपए का किसान पैकेज क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने इस पैकेज में करप्शन के इम्कानात का भी इजहार किया है। ज़राई ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन का ऐलान। बलोचिस्तान हुकूमत ने बुध को सूबे भर में आबपाशी के पानी की कमी को पूरा करने के लिए 30,000 ज़राई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई में तब्दील करने का ऐलान किया है। कपास की दरामद की रैंकिंग में कमी। पाकिस्तान में कपास की दरामद की रैंकिंग एक साल में हैरान कुन हद तक कम होकर 5वें से 20वें नंबर पर आ गई है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान कपास की पैदावार में हर साल 2 से 5 लाख बेलों का हद पूरा करता है, जिसकी वजह से दरामदात का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए अगले 5 सालों में भी दरामदात पर इन्हिसार बरकरार रहने का खदशा है। महंगाई और हुकूमत की नाअहली किसानों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। जहां इस साल किसान गंदम की अच्छी कीमत ना मिलने की वजह से परेशान है, वहां इस वीडियो में हम एक ऐसे किसान को भी देख सकते हैं जो भिंडी का अच्छा रेट ना मिलने के बायस एहतजाज कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस बात को मुमकिन बनाए कि किसानों को उनकी फसल और मेहनत की अच्छी कीमत मिले। दुकानदार शहरी तबके साडी कणक खत्म होते रह रहे हैं, साडी भिंडी का कोई मुल नहीं। साडे कोलों भिंडी लैंदे ने 10 रुपये तो दुकानदारां नूं तुहाडी खुरक लाण दे 120 रुपए। किसान मददगार की हुकूमत से अपील है कि अपने किसानों की कदर करे और उनके लिए बेहतर से बेहतर हिकमत अमली लेकर आए, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। तिल की फसल की आबपाशी का सही तरीका क्या है? आबपाशी का इन्हिसार जमीन की किस्म और मौसमी हालात पर होता है। खेलियों पर काश्त को पहला पानी मौसम की सूरत हाल और जमीन की नौयत देखकर उगाव मुकम्मल होने के 15 से 20 दिन बाद दूसरा पानी फूल आने पर और तीसरा पानी डोडिया मुकम्मल होने पर दें। आमतौर पर फसल को 2 से 3 पानी लगाने पड़ते हैं। हमवार खेत में काश्त की सूरत में पहला पानी मौसम की सूरत हाल और जमीन की नौयत को मद्देनजर रखते हुए उगाव मुकम्मल होने से 40 से 45 दिन बाद दूसरा पानी फूल आने पर और तीसरा पानी डोडिया मुकम्मल होने पर दें। तिल की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी कैसे करें? ट्रिल से काश्ता फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए पेंडिमिथाइलिन 33% बाइसाब 800 ता 1000 मिलीलीटर फी 120 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के फौरन बाद स्प्रे करें। बारिश की सूरत में बाज़ औक़ात जहर फसल पर थोड़ा बुरा असर डालती है, लेकिन बाद में पौधे तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि बुवाई से पहले मौसमी पेशीन गोई को जरूर मद्देनजर रखें। अगर बारिश मुतवक्के हो तो जहर की मिकदार उसके मुताबिक रखें। दूसरी सूरत में पेंडिमिथाइलिन 33% बाहिसाब 1200 मिलीलीटर फी एकड़ काश्त से कबल कच्ची रावनी के साथ स्प्रे करके जमीन में मिला दें और बतर आने पर हल चलाकर जमीन खुली छोड़ दें। चावल की पनीरी में जड़ी बूटियों का इंसदाद। अगर किसी वजह से कबल अज़ उगाव असर करने वाली ज़हरें इस्तेमाल ना हो सकी हो या किसी वजह से जड़ी बूटियां उग आए तो बाद अज़ उगाव असर करने वाली सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करें। उनके स्प्रे के वक्त खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए जहर की सिफारिश करदा मिकदार और तरीका इस्तेमाल
لیبل پر لکھی ہوئی ہدایت اور محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق کریں۔ منتقلی کے وقت چاول کی پنیری کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر زیادہ رقبے پر موجی لگانا ہو تو پنیری ہفتہ 10 دن کے وقفے سے قسطوں میں کاشت کریں تاکہ منتقلی کے وقت کدو کے طریقے سے تیار کردہ پنیری کی عمر 25 سے 30 دن سے زیادہ نہ ہو۔ خشک طریقے اور راب کے طریقے سے تیار کردہ پنیری کی عمر 35 سے 40 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اگست میں پیاز کاشت کرنا ہو تو پنیری کب کاشت کی جائے؟ آف سیزن پیاز کی کاشت کے لیے نرسری کو 15 جون تک تیار کر لینا چاہیے اور 25 جولائی سے 15 اگست تک پیاز کی نرسری کی منتقلی کے عمل کو مکمل کر لینا چاہیے۔ مزید رہنمائی کے لیے کسان مددگار ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ جدید زرعی ایجادات، کچرے سے کھاد، نئی ایجاد سے سستی اور فائدہ مند کھاد تیار کریں۔ ایک کینین کمپنی ایکو ریڈ سولوشنز نے ویسٹ پاٹ نامی ایک مشین بنائی ہے جو کچرے کو 24 گھنٹوں میں سستی اور فائدہ مند کھاد میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ مشین مصنوعی ذہانت استعمال کرتی ہے اور کچرے میں جراثیم ڈال کر اسے 95% درستگی کے ساتھ کھاد بناتی ہے۔ یہ کھاد عام کھادوں کے مقابلے میں 70% سستی ہے اور اس میں موجود غذائی اجزاء کی مقدار بھی بتاتی ہے۔ یہ مشین ایک دن میں 200 کلو گرام کچرا کھاد میں تبدیل کر سکتی ہے اور اس کام میں ہر ماہ 180 خواتین اور 120 نوجوانوں کو روزگار بھی دے رہی ہے۔ موسم، ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لہر جبکہ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب کے اضلاع شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے، جبکہ گلگت بلتستان، چترال، دیر اور سوات میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کے امکانات ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔